तो 9 रात्रियों के समूह को नवरात्र कहते हैं और ये विशेष शक्ति की उपासना के लिए दिन बनाए गए हैं। कलश के ढक्कन के ऊपर आप चावल रखें और उसके ऊपर अगर आप नारियल को अपनी तरफ मुख करके रखें तो ये काफी शुभ माना जाता है और आपके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। कि जो भी मनुष्य पूरे 9 दिन व्रत ना कर सके वो सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन भी व्रत करते हैं तो उन्हें पूरे नवरात्रों का फल मिलता है। जब इन तीनों ने अपनी शक्ति का समूह इकट्ठा किया तो उनसे माँ जगदम्बा और दुर्गा का प्राकट्य हुआ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे आज मैं साड़ी में हूँ और आपके साथ पॉडकास्ट लेकर आई हूँ क्योंकि मौका ही इतना खास है। नवरात्रि जो आने वाली है, नवरात्रि जो शुरू होने वाली है, इसीलिए आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जो हमें नवरात्रि में हम पूजा कैसे करें, माता रानी को प्रसन्न कैसे करें और नवरात्रि में वो खास उपाय क्या करें जिससे माता रानी प्रसन्न हो, वो सभी चीज़ों को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मंजू जी। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुप्रिया जी और सभी को हरे कृष्णा। और ये नवरात्रों का जो पॉडकास्ट मैं शूट कर रही हूँ आप इसे ज़रूर देखिए क्योंकि नवरात्रि है और नवरात्रि में माता रानी की पूजा आराधना करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो मंजू जी, आपसे सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नवरात्रि इतनी खास क्यों होती है। सबसे पहले मैं भी माँ की वंदना के साथ शुरू करूंगी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ जगदम्बा हम सब पर कृपा करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। नवरात्रि खास इसीलिए है कि ये 9 रात्रियों का समूह है जिसमें हम माँ की पूजा आराधना करके सभी सुख, वैभव यानी कि मोक्ष और स्वर्ग तक की प्राप्ति कर सकते हैं। नवानाम रात्रिनाम समूह, तो 9 रात्रियों के समूह को नवरात्र कहते हैं और ये विशेष शक्ति की उपासना के लिए दिन बनाए गए हैं। तो आप सभी नवरात्रों का व्रत अवश्य करें। जी, तो मंजू जी, आप हमारे पॉडकास्ट में अक्सर आती हैं और हमारे दर्शकों को कई उपाय बताती हैं। तो आज खास हमने आपको इसीलिए बुलाया है कि नवरात्रि अब शुरू हो चुकी है, तो कैसे आप नवरात्रि में पूजा पाठ करें, पूजा अर्चना करें। आप हमें एक एक चीज जो 9 दिनों तक हमें करनी है, घट स्थापना से लेके माता के विसर्जन तक, आप सभी बताएं। तो मैं एक एक करके आपसे सवाल पूछती हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि नवरात्रि में कहा जाता है चौकी स्थापित करते हैं, माता को बिठाते हैं, घट स्थापना करते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए घट स्थापना की सही विधि क्या है और उसकी स्थापना क्यों करनी चाहिए। नवरात्रियों में कलश का विशेष महत्व है क्योंकि कलश समृद्धि, सभी देवी देवताओं का वास माना गया है, इसलिए आप कलश की स्थापना जरूर करें। उसके लिए आप शुभ मुहूर्त भी देखें, या तो आप प्रातः काल करें सुबह 6:15 से करीबन 8:30 बजे तक, या आप अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना करते वक्त आप विशेष ध्यान रखें कि कलश तांबे का हो, मिट्टी का हो, तो ये काफी शुभ माने गए हैं। तो मंजू जी, जैसे हमने देखा है और हम अपने घर में भी करते हैं, कलश स्थापित तो करते हैं और नारियल का जो फल है वो लगाते हैं, आसपास आम के पत्ते भी लगाते हैं, लेकिन उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें जो डालनी चाहिए, या किसी जैसे बहुत लोग चावल के ऊपर भी कलश रखते हैं और उस कलश में क्या भरें, ये वाली भी चीज़ थोड़ी बता दीजिए। कलश के अंदर आप जल भरें, जल के साथ साथ गंगा जल को होना अति आवश्यक है। उसके अलावा आप उसमें 5 रत्न डाल सकते हैं, सिक्के डाल सकते हैं, दूर्वा डाल सकते हैं। ये सभी चीज़ें बहुत शुभ होती हैं। और कलश के ढक्कन के ऊपर आप चावल रखें और उसके ऊपर अगर आप नारियल को अपनी तरफ मुख करके रखें तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है और आपके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई कलश स्थापना की बात। अब हम सजाते हैं माता की चौकी। तो माता की चौकी जब हम लगाते हैं तो उसमें क्या क्या नियम हम अपनाएं और कैसे माता की चौकी सजाएं? माता की चौकी, माता को लाल रंग अति प्रिय है, तो आप लाल रंग का उस पर वस्त्र बिछाएं। और हमारे सनातन धर्म में कंद का प्रयोग हम काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो आप कंद की चौकी बनाएं। उस पर आप नवग्रह स्थापित कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण के द्वारा करवा सकते हैं, और अगर आप स्वयं भी करना चाहें तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। आप स्वयं माता रानी को विराजमान करें और उनकी पूजा अर्चना अवश्य करें। जैसे 9 दिन चलते हैं नवरात्रि के, और उस दिन कोई कुछ हवन करता है और कोई पूजा पाठ करता है, और जैसे कि कई मंत्रों का जाप है, तो कैसे पूजा पाठ आराधना करनी चाहिए नवरात्रि में? देखिए, माता के जो मंत्र हैं वो बहुत विशेष हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। दुर्गा सप्तशती पुस्तक के पीछे आप देखिए संपुट मंत्र दिए गए हैं।
कैसे भी परिस्थिति हो, कैसे भी परेशानी हो, आप उनमें से उस मंत्र का उच्चारण करें और आपको कहीं ना कहीं रिलीफ जरूर मिलेगा। अब एक विशेष मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। आप इसका मंत्र जाप करें। अगर तांत्रिक विधि से करें तो ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का करें, लेकिन अगर आप उसमें ओम लगा देते हैं तो इसका जो फल है गृहस्थियों के लिए अधिक हो जाता है। और आप अगर प्रतिदिन भी इसकी एक माला का जाप करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से मैया रानी आप पे प्रसन्न होंगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों का सवाल है, जैसे हमारे दर्शक भी पूछते रहते हैं, बहुत लोगों के घर में कहा जाता है जैसे हम अग्यारी लगाते हैं, हवन करते हैं, जिसमें हम कंडा जिसे बोलते हैं या कहीं कहीं उपला भी बोला जाता है, वो रखते हैं, उसमें हवन सामग्री डाल के हवन करते हैं। तो क्या ये उचित है कंडे पे रख के और हवन करना? जी, ये बिल्कुल उचित है। कंडे पर हवन रखने का मतलब होता है कि जो धुआं जाता है, निकलता है उसमें से, ऐसा प्रतीक मानते हैं कि उस धुएं से देवताओं को भोग की प्राप्ति होती है, इसलिए बिल्कुल उचित है। इसके अलावा आप कपूर का इस्तेमाल करें पूरे नवरात्रे। माता की जो आरती अगर आप कपूर से करते हैं तो आपके घर की नेगेटिविटी खत्म होती है। सुबह शाम आप अपने कमरों में, ड्राइंग रूम हो, बेडरूम हो, किचन हो, घंटी बजाएं, शंख की ध्वनि सुनाएं और कपूर की आरती करें तो नकारात्मकता बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी आएगी। और जैसे कि हमारे दर्शक हैं वो बोलते हैं कि कम समय में कुछ पूजा बता दीजिए तो सही रहेगा, तो नवरात्रि में कम समय में कैसे पूजा हो जाए और माता रानी भी खुश हो जाए, ऐसा कुछ उपाय बताइए। देखिए, कम समय में पूजा उपासना का तो अपना महत्व है और कंटिन्यू 9 डेज करने का अपना महत्व है। अब कई लोग हैं कि पूरा व्रत नहीं कर पाते 9 दिन तक, तो कोई फर्स्ट डे करता है, कोई लास्ट डे करता है, तो कि कितना सही है? मैं कहती हूँ ये विधि विधान, ये तरीका भी सही है, लेकिन देवी भागवत में ऐसा बताया गया है वेद व्यास जी के द्वारा कि जो भी मनुष्य पूरे 9 दिन व्रत ना कर सके, वो सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन भी व्रत करते हैं तो उन्हें पूरे नवरात्रों का फल मिलता है। अच्छा, तो कुछ लोग उतरते चढ़ते करते हैं, जैसे कि पहला कर लिया या जिसके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है वो कर ली या नौमी पूजी जाती है वो कर ली, तो इसका कुछ क्या महत्व है इसका? जी, इसका अपने मन का महत्व है। देखिए, आप अपने मन से जो करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन जो शास्त्रों का विधान है वो 3 दिन आप करें या पूरे 9 डेज करें। आपने देखा होगा हमारे देश के राजा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केवल 1 गिलास दूध पीकर माता नवरात्रियों का पूजन करते हैं, साधना करते हैं, क्योंकि साधना के लिए ये विशेष दिन और रात्रि बताई गई है। जी, तो जैसे ये साधना की दिन रात्रि है, हमने घट स्थापना कर ली, चौकी सजा ली, अब कुछ ऐसे विशेष उपाय जो हमें नवरात्रि में करने चाहिए अपनी सुख समृद्धि और सौभाग्य के लिए, तो कुछ ऐसे उपाय हो तो बता दीजिए। देखिए, नवरात्रों में 9 दिन माता के 9 रूपों को समर्पित हैं। नवरात्रि में हम किसकी पूजा करते हैं? माँ जगदम्बा की, जिन्हें पूरा संसार दुर्गा देवी के नाम से जानता है। हम उन जगदम्बा की पूजा करते हैं। उनका प्राकट्य कैसा हुआ? भगवान की जो 3 शक्तियां हैं, माँ लक्ष्मी जिनके बिना ये संसार नहीं चल सकता, माँ सरस्वती जिसके बिना ज्ञान नहीं है, और माँ काली जो शिव की अनंत शक्ति हैं। जब इन तीनों ने अपनी शक्ति का समूह इकट्ठा किया तो उनसे माँ जगदम्बा और दुर्गा का प्राकट्य हुआ। और देवी भागवत में ऐसा माना जाता है कि अनंत सूर्य कोटियों के समान माँ के अंदर प्रबल बल है। तो आप उनकी आराधना करके, साधना करके सुख, समृद्धि, वैभव, यश तो पा ही सकते हैं। यहाँ तक कि स्वर्ग और मोक्ष तक की प्राप्ति भी देवी की पूजा से सुलभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। यानी कि माता रानी के चरण कमलों की पूजा करके मनुष्य, देवता और मुनि भी सुख पाते हैं। तो हम सबको माता की शरण में नवरात्रों में अवश्य जाना चाहिए और उनकी पूजा आराधना भी जरूर करनी चाहिए। जी, आपने नवरात्रि के बारे में इतनी सारी चीजें बताई, तो मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि सबसे पहले नवरात्रि का व्रत रखा किसने था और ये नवरात्रि की पूजा कैसे आरंभ हुई? देखिए, माता की शक्ति की जो पूजा है, उपासना है, वो अनंत काल से करी जा रही है। सनातन धर्म में माता को शक्ति का स्वरूप माना गया है। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जो हमारा सनातन धर्म है वो जितना नवीन है उतना ही पुरातन है, जिसका कोई ना आदि है ना अंत है। सबसे पहले इस व्रत को किया था वेद व्यास जी ने, विश्वामित्र ने, भृगु ने, वशिष्ठ जी ने, और देवताओं के गुरु बृहस्पति ने भी इस व्रत को करके सभी अपनी इच्छाएं पूर्ण करी। इसके अलावा एक विशेष बात और शास्त्रों में आती है कि भगवान राम ने भी इस व्रत को किया रावण वध से पहले। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर दैत्य के वध के लिए इस व्रत को किया। देवराज इंद्र जो देवताओं के राजा थे, उन्होंने भी वृत्तासुर के वध के लिए माता से प्रार्थना करी और उनका व्रत करके आशीर्वाद लिया
और उन्हें कहीं ना कहीं सक्सेस मिली। इसके अलावा जो नारायण हैं, सृष्टि के पालनहार हैं, भगवान विष्णु ने भी इस व्रत को किया और सुमेरु पर्वत पर जाकर राक्षसों का वध किया। तो इस व्रत की महिमा अब आप समझ ही गए होंगे कि कितनी है। तो आप सब नवरात्रि का व्रत अवश्य करें। जी, जो जैसा रख सकता है वो व्रत लेकिन जरूर करें, क्योंकि जब मंजू जी ने बताया ही है कि इतनी ज्यादा शक्ति है, भगवान राम से लेके शिव जी से लेके सबने इसका व्रत करा है, तो हमें भी नवरात्रि का व्रत जरूर करना चाहिए। तो मंजू जी आगे बस यही पूछना चाहूंगी कि नवरात्रि के 9 दिन 9 माताओं को समर्पित होते हैं और ये 9 दिन अलग अलग माताओं को समर्पित हैं, अलग अलग देवी के स्वरूप हैं। तो इन 9 दिन में कौन सी माताओं की पूजा अर्चना की जाती है, किस विधि से पूजा अर्चना होती है और इनकी क्या क्या शक्तियां हैं, थोड़ा ये विस्तार से बता दीजिए। दुर्गा देवी के 9 रूप हैं और उन 9 रूपों की अलग अलग साधना करी जाती है, पहले नवरात्रे से लेके 9वें नवरात्रे तक। पहले नवरात्रा माँ शैलपुत्री को समर्पित है। माँ शैलपुत्री की आप पूजा आराधना करें। उन पे आप गुड़हल का फूल अगर समर्पित करते हैं तो उससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। आप उन्हें घी का भोग लगाएं। इससे क्या होगा, अगर कोई रोगी है तो उसके रोगियों के कष्ट का निवारण होगा, उसके दुख दूर होंगे और शरीर स्वस्थ होगा। तो मंजू जी ये तो हो गई माँ शैलपुत्री की बात, नवरात्रि का पहला दिन जिस दिन हम घट स्थापना करते हैं। अब मैं चाहूंगी कि आप एक एक करके बता दीजिए जो बाकी की 8 देवियां बची हैं जिनकी पूजा आराधना करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। एक एक करके थोड़ा विस्तार से बताइए कि कौन सी देवी की किस विधि से पूजा करें और उन्हें क्या भोग लगाएं और किस चीज को अर्पित करना शुभ होता है। दूसरा नवरात्रा समर्पित है माँ ब्रह्मचारिणी को। माँ ब्रह्मचारिणी को आप गुलदावरी का फूल अर्पित करें। उन्हें गुलदावरी के फूल अति प्रिय हैं। इसके अलावा आप उन्हें शक्कर और मिश्री का भोग लगाएं। ऐसा करने से मनुष्य की उम्र लंबी होती है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की साधना दूसरे नवरात्रे के दिन आप सभी जरूर करें। अब हम बात करेंगे तीसरे नवरात्रे को। तीसरा नवरात्रा समर्पित है माँ चंद्रघंटा को, जिनके मस्तक पर चंद्रमा के आकार से बना हुआ है तिलक, इसलिए उन्हें माँ चंद्रघंटा कहते हैं। और आप उन्हें कमल का पुष्प अर्पित करें। दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। इससे करने से आपके जीवन में जो भी दुख संकट चल रहे हैं उन सभी से आपको मुक्ति मिलती है। चौथा नवरात्रा समर्पित है माँ कुष्मांडा को। उन्हें आप मालपुए का भोग लगाएं। उन्हें मालपुआ खाना बेहद पसंद है। इसके अलावा आप उनके चमेली के पुष्पों से पूजन करें। माता को चमेली के पुष्प अति प्रिय हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं कहीं ना कहीं उनका अंत जरूर होगा। पांचवा नवरात्रा समर्पित है माँ स्कंद माता को। स्कंद माता को पीले फूल अति प्रिय हैं। उन्हें केले का आप भोग लगाएं और केले का फल भी अति प्रिय है। और फूल और फल की सेवा करने से आपके परिवार में खुशहाली जरूर आएगी। छठा नवरात्रा समर्पित है देवी कात्यायनी को। माँ के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी माँ को आप गेंदे के फूल अर्पित करें और उन्हें शहद का भोग लगाएं, क्योंकि माँ को शहद अति प्रिय है और शहद का भोग लगाने से कहीं ना कहीं आपके धन के योग अवश्य बनते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे 7वें नवरात्रे की। 7वां नवरात्रा समर्पित है माँ कालरात्रि को। माँ कालरात्रि को कृष्ण कमल का फूल अति प्रिय है और आप उन्हें गुड़ का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि गुड़ का भोग लगाने से आपकी सभी मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होंगी। 8वां नवरात्रा समर्पित है देवी महागौरी को। माँ के 8वें स्वरूप को महागौरी का नाम दिया गया है। उन्हें चंपा, चमेली और बेला के पुष्प अति प्रिय हैं, तो आप उन पर जरूर अर्पित करें। इसके अलावा आप उन्हें नारियल का भोग लगाएं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अष्टमी के दिन आप नारियल स्वयं ना खाएं, पर माता को भोग जरूर लगाएं। 9वां नवरात्रा समर्पित है माँ सिद्धिदात्री को, जो आपको कार्य को सिद्ध करेंगी। उन्हें चंपा का फूल अति प्रिय है। आप उन्हें तिल का भोग जरूर लगाएं और विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाने से भी माता रानी निश्चित रूप से आप पर प्रसन्न होंगी और आपको यश और वैभव की प्राप्ति जरूर कराएंगी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने 9 दिन के 9 देवियों के रूप और उनकी पूजा बताई। लेकिन जैसे ही हम नवरात्रि की शुरुआत कर लेते हैं, फिर आता है अष्टमी और नवमी का दिन, जिस दिन हम कन्या पूजन करते हैं। तो किस विधि से हमें कन्या पूजन करना चाहिए और इसका महत्व क्या रहता है, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए। उन्हें कुंवारी कन्या माना गया है। उनको एक नाम दिया गया है अर्धकुंवारी। तो कुंवारी कन्याओं का पूजन करने से माता रानी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। और कुंवारी कन्याओं का अगर आप पूजन करें, या तो आप रोज एक कन्या का पूजन कर सकते हैं, या आप अष्टमी या नवमी के दिन, जिस दिन भी आपका समापन है, आप 9 देवियों का पूजन करें।
और जैसे कि उनकी उम्र है तो 2 वर्ष से और 10 वर्ष तक के बीच की जो कन्याएं हैं, अगर आप उनका पूजन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट होता है और आपके ग्रह भी स्ट्रांग होते हैं। आप उन्हें फल भी दें, आप उन्हें फूल की माला भी पहनाएं, उनके चरणों को धोएं, मस्तक पर रोली से तिलक करें। इसके अलावा जो भी आपका सामर्थ्य हो आप उन्हें गिफ्ट्स ज़रूर दें। पढ़ती हैं तो उन्हें स्टेशनरी का सामान दें और फूल माला भी गिफ्ट करें, फल भी दें। जो भी बच्चों को चीज़ें पसंद होती हैं वो ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि इससे एक तो माता रानी भी प्रसन्न होती हैं और कहीं ना कहीं हमारे ग्रह भी इससे रिलेटेड करके काफ़ी खुश होते हैं। तो ये तो हो गई कन्या पूजन में कन्याओं की बात, लेकिन हमने देखा है और हम भी अपने घर में करते हैं कि एक लांगुरा को भी बुलाते हैं, एक छोटे लड़के को भी बुलाते हैं। तो वो क्यों किया जाता है? देखिए, लांगुरिया का विशेष महत्व इसलिए है कि लांगुरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं हनुमान जी से। जो दुर्गा देवी की जो कथा है वो रिलेट करती है भगवान राम के युग से, कि जब भगवान राम ने उन्हें त्रिकूट पर्वत पर जाने की आज्ञा दी माँ वैष्णो देवी के रूप में, तो उन्होंने हनुमान जी को ये आज्ञा दी कि आप हमेशा उनकी रक्षा करेंगे और हमेशा उनके समीप रहेंगे। तो इसीलिए हनुमान जी स्वयं भी माता के इतने बड़े भक्त हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, तो वो भी उन्होंने माँ सीता जी ने ही दी है, जानकी जी ने ही दिया उन्हें आशीर्वाद। तो इसीलिए हनुमान जी सदैव माता की सेवा में तत्पर रहते हैं और हमेशा एक द्वारपाल की तरह उनके साथ रहते हैं, उनके पुत्र बन के कह लीजिए या उनकी सेवा के लिए, उनकी रक्षा के लिए, कि उन तक कोई संकट ना आ पाए। वैसे तो माँ का एक नाम खुद ही संकट को हरने वाला है, लेकिन फिर भी भगवान राम की आज्ञा से हनुमान जी वहाँ पर रहते हैं। तो इसी चीज़ को रिलेट करने के लिए हम नवरात्रों में लांगुर की पूजा भी करते हैं। तो अब ये तो पूजा अर्चना हो गई, हमने शुरुआत घट स्थापना से शुरू करा था, अब हमने कन्या तक भी पूजा आराधना कर ली और कन्याओं को भी जिमा दिया है। लेकिन अब बात करते हैं जो आप उपाय बताती हैं, जैसे नवरात्रि में क्या खास उपाय करें जैसे देवी प्रसन्न हो, या हमारा जो हम दुर्भाग्य से चल रहे हैं, या हमारा कुछ हमारे जीवन में थोड़ा सौभाग्य प्राप्त हो। तो क्योंकि कहा जाता है कि नवरात्रि में कई उपाय ऐसे हैं जो करने से जीवन बदल सकता है, तो ऐसे कुछ छोटे छोटे उपाय बता दीजिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, नवरात्रों में विशेष महत्व है उपायों का। जैसे कि मैंने बोला सिद्ध रात्रियां हैं, हम इन्हें दिन भी बोल सकते थे, हमने रात्रि क्यों कहा, नवरात्रि, नव दिन क्यों नहीं कहा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान है कि रात्रियों को विशेष महत्व दिया गया है। दिवाली की रात, होली की रात, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, इसीलिए ये मंत्र सिद्ध करने के लिए बहुत ही शुभ रात्रियां हैं। और जैसे कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो अगर आप किसी सुयोग्य ब्राह्मण से माँ बगलामुखी की पूजा आराधना करवाएं तो निश्चित रूप से आपकी विजय होगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है माँ बगलामुखी की पूजा करवाने से, जो कि 10वीं देवी हैं, 10वीं शक्ति हैं, आपको कहीं ना कहीं विजय प्राप्त होती है शत्रुओं पर, इलेक्शनों पर, और MP MLA बनने के जो योग होते हैं वो और प्रबल हो जाते हैं माँ की पूजा आराधना कराने से। यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी मुकदमे कहीं भी आपको सक्सेस ना मिल रही हो तो आप उनकी जो एक 10वीं शक्ति है माँ बगलामुखी के नाम से जाना जाती है, अगर आप उनकी पूजा अभी अर्चना करें, शतचंडी यज्ञ भी कराएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें, तो आपको पूर्ण रूप से सक्सेस बिल्कुल मिलेगी ही मिलेगी। तो बिल्कुल सही, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिशियंस के रिश्तेदार हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जल्दी से मंजू शर्मा जी द्वारा बताया गया ये उपाय भी कर लीजिए, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है इस उपाय से आप जीत जाएं। तो ये तो आपने पॉलिटिशियंस के लिए उपाय बता दिया, लेकिन कुछ ऐसा भी जिससे घर परिवार अच्छा चले, सौभाग्य आए, घर में खुशी आए, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, ऐसा भी कुछ उपाय बता दीजिए। क्योंकि इलेक्शन आने वाले थे इसलिए मैंने पॉलिटिशियंस के लिए उपाय बता दिए। हम गृहस्थी लोग हैं, हम सारे उपाय नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जिंदगी बहुत भाग दौड़ भरी वाली है। सबसे पहले तो बेस्ट उपाय है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। किसी कारणवश हम वो नहीं कर सकते तो ब्राह्मण द्वारा कराएं, ब्राह्मण सुयोग्य होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण के द्वारा भी ना कराएं, खुद भी ना कर सकें, तब हम क्या करें? तब हम दुर्गा सप्तशती के पीछे एक तंत्र युक्तम देवी सूक्त है जिसकी 30 चौपाइयाँ दी गई हैं। अगर आप उन सभी का स्मरण करते हैं या आप उन सभी को पढ़ते हैं तो आपको पूरी दुर्गा सप्तशती का फल मिलता है। तो ये तो आपने दुर्गा सप्तशती की बात करी, लेकिन मान लीजिए कोई ये उपाय ना कर पाए, दुर्गा सप्तशती ना पढ़ पाए, तो वो क्या उपाय करे? इसके अलावा और बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप करके मैया को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे कि आप गुलाब उन पर नित्य प्रति चढ़ाएं डेली पूरे 9 दिन, और उसमें अगर आप 2 लौंग डाल दें तो ये बेहद शुभ होगा। तो आप गुलाब को चढ़ाएं 2 लौंग के जोड़ों के साथ, ऐसा करना बेहद ही शुभ है।
इसके अलावा आप हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाएं पूरे 9 दिन नवरात्रों में, तो कहीं ना कहीं जो आपके कार्य रुके हुए हैं वो सभी बनना शुरू हो जाएंगे। या आप चमेली के तेल का दीपक जलाएं हनुमान जी के सामने 2 लौंग डालकर। तो ये लौंग के बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय मैंने आपको बताए हैं, तो सभी दर्शक इन्हें जरूर करें। अच्छा, नवरात्रि में ऐसा भी होता है क्या कि रोग, मतलब माता को तो सब हरनी कहा जाता है कि वो हर दुख सब कुछ हर लेती हैं हमारा, तो कुछ जैसे रोग वगैरह किसी को है और वो नवरात्रि में कुछ ऐसा उपाय करना चाहे तो कुछ उपाय है ऐसा? जी, अगर आपका स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब है तो आप उसके लिए भी उपाय करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ तो आपको करना ही है। उसके ऊपर से आप अपने ऊपर से एक नारियल उतार कर 11 बार क्लॉकवाइज लाल कपड़े में बांधकर किसी सिद्ध पीठ पे दे के आते हैं, तो इससे भी आपके रोगों का निवारण होता है। बहुत ही सुंदर और सुखद उपाय और बहुत छोटा सा है। अगर आप इसे करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फायदा बिल्कुल मिलेगा। जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा उपाय आपने बता दिया। अब बहुत सारा जो गृहस्थ जीवन में है, पति पत्नी जो है, अगर उनके जीवन में कलेश है या कुछ ऐसा मन मुटाव चल रहा है, तो उसके लिए भी नवरात्रि में कुछ उपाय कर सकते हैं क्या? जैसे कि आपने कहा बहुत दिनों से अनबन चल रही है, अगर बहुत समय से आपके बीच में अनबन चल रही है तो एक तो आप माता को श्रृंगार जरूर अर्पित करें, और एक लाल चुनरी में, क्योंकि मैया रानी को लाल रंग अति प्रिय है, सूखे मेवे रखकर उन्हें चढ़ाएं, तो वो भी बहुत सुंदर उपाय है। इससे कहीं ना कहीं बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा आप सूखे मेवे चढ़ाने के अलावा मखाने आपने सुने होंगे, मखाने में अगर सिक्के मिला के अपने हाथों में ऐसे भर के आप मैया रानी को समर्पित करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भी आपके रोग कष्ट सभी चीजें दूर हो जाएंगी। और ये भी कहा जाता है जैसे माता रानी जो हैं वो दुष्टों का संहार करती हैं, दुष्टों को खत्म करती हैं, तो नवरात्रि में कुछ ऐसे उपाय हैं जो शत्रु हैं या जो हमारे जीवन में कुछ बाधा पैदा करते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा उपाय? देखिए, शत्रुओं के निवारण के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, बगलामुखी माता की आराधना साधना करें, लेकिन हर एक मनुष्य वो नहीं कर सकता, तो इसलिए आप माता के मंत्र का जाप करें, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अगर आप ना कर सके तो आप सिद्ध कुंजिका का स्त्रोत का पाठ करें, क्योंकि भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को बता रहे हैं कि ये मंत्र, ये सिद्ध कुंजिका कितनी पावरफुल है। इसके अलावा आप माता के अगर 32 नामों का पाठ या जाप भी करते हैं, तो आप में कितना भी कष्ट हो, कितना भी संकट हो, कितने भी आप दुर्वर बंधन में फंसे हो, सब चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपको बिल्कुल हर जगह विजय प्राप्त होगी। तो अब ये तो हो गए उपाय, लेकिन मंजू जी, हमने सुना है कि माता रानी जब भी नवरात्रि में आती हैं किसी न किसी सवारी पे विराजमान होकर आती हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं माता की सवारी शेर है, लेकिन ये सवारी का क्या महत्व है और ये अलग अलग सवारियों का क्या महत्व होता है और किन सवारियों पे विराजमान होके आती हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि इस बार माता रानी किस सवारी पे आ रही हैं? पूरा संसार उन्हें शेरोवाली के नाम से जानता है कि उनकी सवारी शेर है और माता शेर पर ही सवारी करती हैं। लेकिन आप लोगों को, जो आपने पूछा, लोगों को ये नहीं पता कि दिन के अनुसार भी माता की सवारी होती है। कि जैसे कि माँ इस बार गुरुवार को आ रही हैं तो वो डोली में बैठ कर आएंगी। जो डोली है वो कहीं ना कहीं अशुभ हम प्रभाव मानते हैं कि सुख समृद्धि का प्रतीक नहीं है। कष्ट होंगे, रोग बढ़ेंगे, डेंगू के पेशेंट्स आ सकते हैं, चिकनगुनिया बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं महामारियों को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके अलावा आपको राजनीति में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, इंडिया में नहीं बाहर भी। कहीं ना कहीं भूकंप या अप्रिय घटनाएं घटती हैं जब माता की सवारी डोली होती है, क्योंकि माता की सवारी डे के अकॉर्डिंग होती है कि जिस दिन वो आएंगी, आगमन की भी है और प्रस्थान की भी है। तो इस बार माँ का आगमन डोली पर होने जा रहा है, जो कि शुभ संकेत नहीं देता। तो आप सभी श्रद्धा से उनका पूजन करें तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। और माता जब जाएंगी तो किस चीज पे जा रही हैं? इस बार माता रानी जा रही हैं शनिवार को, तो उनकी सवारी है मुर्गे की सवारी। इसको भी हम शुभ नहीं मानते, ये भी कहीं ना कहीं रोग शोक और कष्ट लेकर हमारे जीवन में आती है। तो इस बार आगमन और प्रस्थान दोनों ही शुभ अवस्थाओं में नहीं है, इसलिए आप विशेष रूप से माता रानी की पूजा करें, क्योंकि उनकी शरण में जाने से आपके सभी कार्य सुलभ हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इस संसार में जो सबसे ज़्यादा दयालु हैं वो माँ है, क्योंकि माँ को ही इस संसार में सबसे ज़्यादा पेशेंस है। आप हम स्त्रियों को ही ले लीजिए, हम कितने पेशेंस से परिवार को हैंडल करते हैं, तो वो तो जगत जननी है, जगदम्बा हैं, वो सब पर दया करती हैं। और सभी देवी देवताओं में जो सबसे अधिक और शीघ्र प्रसन्न होता है वो माता रानी होती हैं। तो
तो आप इन नवरात्रों में अपने सिद्धपीठ ज़रूर जाइए, माता को लाल चुनरी चढ़ाइए, नारियल चढ़ाइए, उन्हें उनके भोग ज़रूर समर्पित करिए। इससे माता रानी शीघ्र प्रसन्न होंगी और जो भी ये अशुभ संकेत हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि कहा जाता है कोई भी कष्ट पीड़ा आए तो हमें भगवान को याद करना है, और ये तो माता रानी के दिन है, जगत जननी के दिन है, जिन्होंने हमें बनाया है उनके दिन है। तो निश्चित ही पूजा पाठ और आराधना से ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अब हम आते हैं, नवरात्रि के बाद आएगा दशहरा या विजयादशमी जिस दिन होती है। तो इस दिन का क्या महत्व है और इस दिन हमें क्या करना है? दशहरे के दिन माता का विसर्जन करिए बड़े ही प्रेम पूर्वक। जो भी आपकी इच्छा हो आप उन्हें भोग जरूर समर्पित करें, जरूर खिलाएं। इसके अलावा जो आपने घट स्थापना करी थी उस जल को आप अपने घर में जरूर छिड़कें, अपने ऑफिस में, व्यवसाय कार्यालय में भी छिड़कें, क्योंकि वो काफी पवित्र हो गया है। उसमें 9 दिन की पूजा समाहित हो गई है। आपने देखा होगा पहले ऋषि मुनि ध्यान करते थे, तपस्या करते थे तो जल का कमंडल अपने पास रखते थे, क्योंकि जल के अंदर इतनी पावर है कि सारी शक्तियां उसमें समाहित हो जाती हैं। तो हमने और आपने जो पूरे 9 दिनों में पूजा करी है वो उसमें आ गई हैं, तो इसलिए आप उस जल को पूरे घर में छिड़कें। जो नारियल आपने पूजा में रखा है उसे आप भोग स्वरूप खुद भी ग्रहण करें और औरों को भी दें, ये भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप जो खेतड़ी की बात करेंगी कि कैसे बीज आरोपण हुए हैं, जितने वो बड़े होते हैं उतना ही सुंदर ये प्रतीक माना जाता है कि नवरात्रि आपके लिए उतने ही सुखद हैं। कहीं ना कहीं मैया ने आपकी पूजा स्वीकार करी है और आपको पूर्ण रूप से वो प्रसन्न है और जो भी आपको चाहिए मिल ही जाएगा। जी, तो ये दशहरे पे, और अब हम आते हैं उपाय पे। आपने बता दिया दशहरे पे हमें क्या करना है। तो कहा जाता है कि दशमी के दिन बहुत सारे कुछ ऐसे पूजा पाठ होते हैं। अगर किसी को नज़र लगी है या किसी का कोई काम रुका है तो हम वो छोटे छोटे उपाय दशहरे के दिन विशेष रूप से कर सकते हैं। तो ऐसे भी कुछ उपाय हैं? जी, दशहरे के दिन विशेष महत्व है, क्योंकि दशहरा साल के 3.5 मुहूर्तों में से अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। उस दिन आप कोई भी कार्य कर सकते हैं और पूरा संसार जानता है कि आज ही के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। उन्होंने पताकाएं लहराई थी, झंडे लहराए थे अयोध्या के, क्योंकि उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो सबसे पहले आप धर्म स्थल पर पताका जरूर लहराएं। जैसे भगवान राम को विजय मिली वैसे ही आपको हर क्षेत्र में विजय मिलेगी। तो ये तो हो गई विजय की बात, लेकिन और भी कुछ उपाय हैं जो हमारे दर्शकों को पता होने चाहिए? जी बिल्कुल पता होने चाहिए। दशहरे के दिन आप सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा आराधना करें, और जैसे मैंने बताया आपने पताका तो चढ़ाना ही चढ़ाना है। उसके अलावा अगर कोई रोगी है, कोई बीमार है, तो वो भी अपने ऊपर नारियल को जो उतारे और जो रावण की अग्नि में दहन जल रहा है वहाँ पर जाके उसको डाले। या कोई भी अपने ऊपर से नज़र हो गई है तो भी उतार के आप उस पर डाल सकते हैं। आप नींबू उतार सकते हैं, आप लाल मिर्च उतार सकते हैं। 7 बार क्लॉकवाइज उतार कर उस अग्नि में अगर डाली जाए तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा एक और बहुत विशेष उपाय जो लोग जानते ही नहीं है, इस दिन हमें नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने चाहिए। नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने से बेहद शुभ होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी उपाय हैं वो सारे शास्त्रों से रिलेटेड हैं और शास्त्रों में बताया गया है कि राम और रावण नाम साथ में ही लिए जाते हैं। तो भगवान राम ने भी नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए थे, तो आप नीलकंठ पक्षी के दर्शन अवश्य करें। जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताती हैं और यही सब चीजें हमारी दर्शकों को बहुत पसंद आती हैं। अगर आपके भी कोई सवाल हैं, नवरात्रि से जुड़े आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या विजयादशमी से या दशहरा से जुड़े हुए कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मंजू जी से बात करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टेक्ट नंबर है उससे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो मंजू जी, आप यहाँ आई और आपने नवरात्रि की इतनी विशेष जानकारी हमें दी। निश्चित ही हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी और आप सभी को भी इसी विधि विधान से पूजा पाठ करना है। मंजू जी, आप आई और आपने इतनी विशेष जानकारी नवरात्रि के बारे में दी, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सुप्रिया जी, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे इतने प्रेम पूर्वक सुनते हैं। और मैं ज़रूर चाहती हूँ कि आप इन उपायों को करके अपने जीवन को सहज और सार्थक बनाइए। और माता रानी के प्रणाम करके मैं इस पॉडकास्ट का समापन करना चाहती हूँ। हे काल रात्र हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तो आप सभी उन माँ की शरण में जाइए और उनसे मन वांछित वर अवश्य पाइए।
जय माता दी। जी, क्योंकि त्योहारों का समय चल रहा है और हम आपके लिए ऐसे ही विशेष पॉडकास्ट लाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें और हमारे पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि धर्म से जुड़ी हर एक जानकारी सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें